प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ की द्विपक्षीय बैठक। एक महीने में दोनों नेताओं के बीच है ये दूसरी मुलाकात। इस मुलाकात के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बता रहे हैं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि उन्होंने हमेशा शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की बात कही है। अगर शांति नहीं होगी तो विकास भी नहीं हो सकेगा। युद्ध खत्म होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सबकी कोशिशें किसी न किसी तरह युद्ध का अंत ढूंढने पर ही केंद्रित हैं। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की को कहा है कि उनकी इस मुद्दे पर अलग अलग देशों के नेताओं से बातचीत हुई है। सभी की राय यही है कि हमें किसी भी तरह युद्ध में सीज फायर का रास्ता निकालना होगा और इसी संबंध में हमारे प्रयास भी जारी हैं। जेलेंस्की के अलावा न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने नेपाल, कुवैत, वियतनाम और फिलिस्तीन के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। उन्होंने दुनिया की कई प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस का दौरा अब खत्म हो चुका है। यहाँ अंतिम कुछ घंटों में उनके दौरे के अंतिम कुछ घंटों में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ एक बायलैटरल मीटिंग हुआ है यहाँ न्यूयॉर्क में। ये उनका दूसरा मुलाकात है एक महीना के अंदर और ये तीसरा मुलाकात है 3 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के। आपको याद होगा कि कीव में 1 महीना पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे, यूक्रेन का काफ़ी कंसर्न्स थे। इंडिया का कंटिन्यूड इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल के बारे में वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने शायद कहा भी था कि इंडिया मस्ट चेंज इट्स एटीट्यूड और इंडिया शायद रशिया का वॉर एफर्ट को बेनिफिट कर रहे थे बाय इंपोर्टिंग रशियन ऑयल। पर हमें जो आज पता चला है कि यूक्रेन ने इस बायलैटरल मीटिंग की मांग की। यूक्रेन ने रिक्वेस्ट किया था इस बायलैटरल मीटिंग का इंडिया और यूक्रेन के बीच में। शायद हमें ये इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि यूक्रेन हिंदुस्तान इंडिया का रोल को मानते हैं और एक इंगेजमेंट इंडिया के साथ इस पीस प्रोसेस पे शायद वो चाहते हैं। इस वक्त शायद कोई सलूशन नहीं है और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये भी कहा है कि जब एक सलूशन आता है तो सबको ये पता चलेगा। पर फिलहाल जो है एक प्रोसेस है, एक इंगेजमेंट है और अल्टीमेटली सलूशन क्या है इस वक्त किसी को पता नहीं है। पर इंडिया एक रोल ज़रूर प्ले कर रहा है, एक अहम रोल है एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस जंग के बारे में काफ़ी कंसर्न रह चुके हैं क्योंकि इट इज़ टेकिंग अ टोल नॉट जस्ट इन यूक्रेन एंड इन रशिया बट इसका एक असर हो रहा है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ में भी। तो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग यूक्रेनियन राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। तो अमेरिका दौरे के तीसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र में भविष्य की संभावनाओं से जुड़े हुए आयोजन समिट ऑफ फ्यूचर में शामिल हुए। भविष्य के शिखर सम्मेलन में पीएम ने वैश्विक कार्रवाई वैश्विक लक्ष्यों के हिसाब से होने की वकालत की है। कह रहे हैं कि अच्छा होगा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रा के लिए हम पुल बने, ना कि बैरियर। वो ये भी कह रहे हैं कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर एक प्रतिबद्धता है। उन्होंने आतंकवाद का जिक्र भी किया है और इसे वैश्विक शांति और एकता के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने वैश्विक समृद्धि के लिए मनसा वाचा कर्मणा से काम करने की बात कही। जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर
मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। तो अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, आपने उन्हें सुना और इसी को लेकर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं विष्णु सोम, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो आप देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस यात्रा का अंतिम दिन में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक भाषण दी। उन्होंने समिट ऑफ द फ्यूचर्स में फोकस किया। समिट ऑफ द फ्यूचर्स एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो जिसका गोल है कि यूनाइटेड नेशंस का पूरा सिस्टम में बदलाव आए। आपको याद होगा, आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, एक ब्रेटन वुड्स का सिस्टम था। उसके बाद से यूनाइटेड नेशंस का एक शेप, एक चेहरा, एक फोकस रह चुका है। कोल्ड वॉर के ईयर्स में यूनाइटेड नेशंस का एक रोल था, पर अब जो है ये रोल बदल चुका है। अब जो ग्लोबल प्रायोरिटीज़ है वो अलग है। अब जो ग्लोबल कंसर्न्स है उनको शायद यूनाइटेड नेशंस के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, और इसके लिए एक बदलाव का बातचीत शुरू है। और इसमें अगर आप फोकस देखें तो ये समिट ऑफ द फ्यूचर्स का फोकस है पीस एंड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल कोऑपरेशन, ह्यूमन राइट्स, जेंडर और ग्लोबल गवर्नेंस, ऑल्सो डिजिटलाइजेशन। और डिजिटलाइजेशन में इंडिया का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। इंडिया का एक अनुभव है डिजिटलाइजेशन में, हमारा एक डिजिटल बैकबोन है, हमारा इकोनॉमी में हमारा टेक्नोलॉजी है। डिजिटलाइजेशन में G20 का जो प्रोसेस था, हमने कई देशों को बताया था कि हम आपको मदद कर सकते हैं, हमारा टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक इनेबलर होना चाहिए और पूरा दुनिया के लिए, और ये होने के लिए एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए। व्हाट इज़ गुड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ बैड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सब देशों को इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस होना चाहिए। तो ये 2 या 3 थीम थे और कई थीम है जिसपे प्रधानमंत्री का भाषण इससे एसोसिएटेड था, लिंक था। और ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस का चेंज, ये बहुत इम्पोर्टेंट सा एक फोकस रहेगा इन द इयर्स अहेड। कैमरा पर्सन पूजा आर्य के साथ मैं विष्णु सोम फॉर NDTV।